Hello students, welcome to our online study YouTube channel. In the previous video we discussed about the types of adsorption by graphically, and now in this video we are going to start our new topic, adsorption from solution. Adsorption of solute from solution onto solid absorbent is more difficult to treat theoretically than the corresponding adsorption of gases on solids. However, that in this case too, like the gas solid adsorption, monomolecular layer is formed, and the solvating power of the solvent inhibits the formation of a multi-layer. जैसे लास्ट टाइम हमने देखा है कि एडसॉर्प्शन हमने किस पे स्टडी किया था, लिक्विड्स पे, सॉलिड गैसियस फेज में हमने स्टडी किया है. बट अभी हम जो एडसॉर्प्शन स्टडी करेंगे वो सॉल्यूशंस का स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का एडसॉर्प्शन है सॉलिड एडसॉर्बेंट पे होगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए. तो अभी हम यहाँ पर वही टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. सो स्टार्ट करते हैं. फॉर एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, अ कॉमनली यूज्ड टर्म आइसोथर्म इज द फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. तो हमने लास्ट हमारे एक वीडियो है जिसमें हमने फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म स्टडी किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप चेक कर सकते हो. तो उसका जो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है उसमें हमने कंसीडर किया X इज द मास ऑफ द सोल्यूट adsorbed on mass m of the adsorbent, and C is the concentration of solid in the solution. Then the friendly adsorption isotherm is expressed as x upon m is equals to A equals to K C raised to m, where K and n are empirical constant and C is the concentration. If we taking a log, then our equation becomes ln A is equals to ln K plus n ln C, and this logarithmic form is convenient to use, and for graph it is also very useful. If we plot ln A versus ln C, the plot will be a straight line with slope equal to n and intercept equal to ln K. ln K क्या होगा, आपका इंटरसेप्ट होगा, और ln n का वैल्यू जो है वो आपका स्लोप रहेगा, एंड ln C जो है आपका x एक्सिस पे रहेगा और ln A y एक्सिस पे रहेगा. तो वहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन. फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का आप लोगों ने पहले ही स्टडी कर लिया है. अभी इस वीडियो में हम लोग गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे हमें एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन स्टडी करना है, तो उसके लिए गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म स्टडी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एट द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज इन जनरल मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क. तो हमारा जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सरफेस पे डिफरेंट होगा और बल्क में डिफरेंट होगा. If the surface tension of the solute is lower than that of the liquid, it tends to accumulate at the surface of the liquid, and thereby decreasing the surface tension or the surface free energy per unit area of the liquid. तो जैसे अगर हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी लिक्विड है या फिर कोई सॉल्यूट है, अगर हम उसे वाटर में या फिर किसी सॉल्वेंट में हम उसे डिजोल्व करेंगे तो उसका जो होगा कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा. और अगर हम सरफेस के ऊपर किसी सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा. और अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के ऊपर एब्जॉर्ब होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उस लिक्विड का, उस सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि उसके ऊपर ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो एब्जॉर्ब हुए होंगे. द क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूट एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड वाज गिवन इन 1878 बाय J.W. Gibbs. He is the greatest 19th century American mathematical physicist.
तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट है J.W. गिब्स, इन्होंने इस इक्वेशन को डिराइव किया है। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर सिस्टम कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स द गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी रिटन एज G इज इक्वल्स टू N1 μ1 प्लस N2 μ2। ये आप लोगों को पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन क्या है, वेयर N1 एंड N2 आर द अमाउंट और द नंबर ऑफ मोल्स and μ1 μ2 are the chemical potential, that is partially molar Gibbs free energy of μ1 for first component and μ2 for second component. Since we are dealing with the adsorption of one of the component on the surface which results in changing the surface free energy, therefore the equation 3 is modified to, for first equation, then G is equals to N1 μ1 plus N2 μ2 plus gamma sigma, where gamma is the surface energy which is numerically same as the surface tension. तो हम इसे gamma को हम surface tension भी कह सकते हैं, and sigma is the surface area. हमने ये टर्म्स ऐड किए क्योंकि हमारा जो एड्सॉर्प्शन होगा वो सरफेस पर होगा, तो सरफेस पर जब एड्सॉर्प्शन होगा तो सरफेस एनर्जी डिफरेंट होगी, सरफेस टेंशन डिफरेंट होगा, उसका वैल्यू चेंज होगा और सरफेस एरिया भी चेंज होगा, इसीलिए हमने ये टर्म्स ऐड किए। तो हमारा जो गिब्स एड्सॉर्प्शन गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या होता है, N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस गैमा इंटू सिग्मा। ओके, तो गैमा क्या है, हमारा सरफेस टेंशन है, सिग्मा है सरफेस एरिया। हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे। यूवी का फॉर्मूला हमारा रहेगा, तो हम यूवी का फॉर्मूला मतलब क्या, हम N1 पहले कांस्टेंट रखेंगे, μ1 को डिफरेंशिएट करेंगे, देन μ1 को कांस्टेंट रखेंगे, N1 का डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, अगेन N2 को कांस्टेंट रखेंगे, μ2 का डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, μ2 को कांस्टेंट रख के N2 का डिफरेंशिएट करेंगे, गैमा को कांस्टेंट रख के सिग्मा का डिफरेंशिएट करेंगे और सिग्मा को कांस्टेंट रख के गैमा का डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो जैसे द कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 4 इज रिटन एज dg इज इक्वल्स टू N1 d μ1 प्लस μ1 dN1 प्लस N2 d μ2 प्लस μ2 dN2 प्लस गैमा d सिग्मा प्लस सिग्मा d गैमा। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। We see that the free energy G depends upon the 5 independent variables। कौन से 5 independent variables है, टेम्परेचर, प्रेशर, N1, N2 एंड सिग्मा। ये जो 5 वेरिएबल्स है इन पर हमारा गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड द सिग्मा, दैट इज सरफेस एरिया। तो हम इसे ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, G is equals to the function of temperature, pressure, N1, N2 and the sigma. Again we differentiate this term, then we can write it as dg is equals to डेबा G upon डेबा T। अभी हम क्या करेंगे, एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेबा G अपॉन डेबा T विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाकी टर्म्स हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। जो प्रेशर N1, N2, सिग्मा, ये टर्म्स क्या करेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे। तो राइट डाउन हियर P N1 N2 एंड सिग्मा, डिफरेंशियल टर्म है dt। ओके, प्लस अगेन फॉर प्रेशर डेबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर N1 N2 एंड सिग्मा dp, प्लस फॉर नेक्स्ट टर्म कौन सा हमारा N1 का है, देन डेबा G अपॉन डेबा N1 at constant temperature, pressure, N2 and sigma, okay, into dN1 plus next term है N2, तो N2 के लिए डेबा G अपॉन डेबा N2, बाकी टर्म्स कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर N1 एंड सिग्मा into dN2 प्लस डेबा G अपॉन डेबा प्रेशर N1 N2 into d सिग्मा। ओके, इस तरीके से हम उसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। बट अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स डेरिवेटिव्स है, जैसे ये है डी डेबा G अपॉन डेबा T एट कांस्टेंट प्रेशर N1 N2 सिग्मा, इसका एक वैल्यू है। अगेन डेबा G अपॉन डेबा P टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर N1 नंबर ऑफ मोल्स एंड दी सरफेस एरिया, इसका एक वैल्यू है।
तो वो वैल्यूज हम अभी पुट करेंगे। माइनस डैबा जी अपॉन डैबा टी at pressure, constant pressure, number of moles and the surface area is nothing but the entropy. Daba G upon daba P at constant temperature, number of moles and the surface area is volume. And daba G upon daba N1 is, what is this? Mu1 is chemical potential for first molecule. Daba G by daba N2 is chemical potential for second molecule, and daba G upon daba sigma at constant temperature, pressure and number of moles is equals to gamma. Okay, gamma, what is gamma? Gamma is the surface tension. Okay, so now putting this value in equation number 7, then we get the value dg is equals to माइनस एस डी टी। हमने ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो है एस का वहाँ पे पुट किया, बाकी टर्म डी टी एज इट इज राइट डाउन, प्लस वी डी टी प्लस म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस गैमा डी सिग्मा। जो वैल्यूज है ये हमने इस इक्वेशन में पुट किए और उससे हमें ये इक्वेशन मिलता है, इक्वेशन नंबर 8 मिलता है। अभी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर dt इज इक्वल्स टू 0 एंड dp इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, जो dt का टर्म है ये 0 होगा, ये dp का टर्म भी 0 हो गया, तो बचा क्या, μ1 dn1 μ2 प्लस μ2 dn2 प्लस गैमा dc एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल्स टू μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस गैमा डी सिग्मा। अभी जो है आपका इक्वेशन नंबर 5 देखो, पहले जो हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखा है, इक्वेशन dg इज इक्वल्स टू n1 d μ1 प्लस μ1 dn1 प्लस μ2 n2 d μ2 प्लस μ2 dn2 प्लस गैमा डी सिग्मा प्लस सिग्मा डी गैमा। ये हो गया आपका dg का वैल्यू। और इक्वेशन नंबर जो 9 है वो भी dg के लिए है ना, सेम है। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट होगा जो आपका सेम टर्म्स होगा, जैसे कि ये μ1 dn1 और यहाँ पे μ1 dn1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन μ2 dn2 ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, ठीक है। गैमा डी सिग्मा ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, dg इज इक्वल्स टू n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस सिग्मा डी गैमा, ये इक्वेशन बचता है। 1 d μ1 n2 प्लस d μ2 प्लस सिग्मा डी गैमा इज इक्वल्स टू 0। ओके, द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर द बल्क ऑफ द लिक्विड इज, अगर आपके पास जो बल्क लिक्विड है तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे, n10 d μ1 प्लस n20 d μ2 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये जो है n10 एंड n20 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स ऑफ द लिक्विड एंड द सॉल्यूट। ओके, इन बल्क फेज के लिए अगर आप कंसिडर करते हो तो जो है सरफेस टेंशन का टर्म जो होगा वो कैंसिल होगा, क्योंकि बल्क में आप डिस्कस कर रहे हो, आप सरफेस की बात नहीं कर रहे हो, तो इसी वजह से यहाँ से ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाता है। क्योंकि गैमा सरफेस टेंशन है, गैमा इज द सरफेस टेंशन। अगर हम बल्क की बात करेंगे तो सरफेस टेंशन रिमूव हो जाएगा, तो इसी वजह से हमारा जो इक्वेशन बनेगा n10 d μ1 प्लस n20 d μ2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या कंसिडर कर रहे हैं अब कि हमारी जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम में होगी मतलब क्या, कि वहाँ पे केमिकल पोटेंशियल ऑफ ईच कंपोनेंट इन द बल्क एंड द सरफेस फेस मस्ट बी सेम। मतलब जो केमिकल पोटेंशियल है वो सरफेस पे भी सेम होगा और बल्क में भी सेम होगा। द सिस्टम ऑन बीइंग डिस्टर्ब attains a new equilibrium so that the changes in the chemical potential must be identical in both the phases. That is क्या, d μ1 and d μ2 in equation 10 and 11 are must be identical, सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसिडर कर रहा है। तो अगर हमारा d μ1 and d μ2 अगर सेम है तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, तो हमारा इक्वेशन होगा
n1 इंटू माइनस n2 0 अपॉन n1 0 इंटू डी म्यू टू प्लस n2 डी म्यू टू प्लस सिग्मा डी गैमा। ठीक है, ये इक्वेशन होगा। और इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n2 माइनस n1 n2 0 अपॉन n1। मतलब हमने क्या किया, ये जो n2 है एक साइड में लिया और डी म्यू टू कॉमन निकाला है। इन दोनों को सॉरी n1 से मल्टीप्लाइड किया, फिर उसके बाद में n2 को उसमें ऐड किया, तो होगा क्या, प्लस n2 माइनस n1 n2 अपॉन n1 इंटू डी म्यू टू कॉमन निकाला, प्लस सिग्मा डी गैमा इज इक्वल टू 0। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं n2 माइनस n1 n2 0 अपॉन n1 0 इंटू डी म्यू टू इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डी गैमा, और n2 माइनस n1 n2 0 अपॉन n1 0 अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस डी गैमा अपॉन डी म्यू टू। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो है डी गैमा बाय डी म्यू टू हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जिसे हम कहेंगे टो। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे जो है पैरेंथेसिस में जो इक्वेशन है, क्वांटिटी विद इन दिस पैरेंथेसिस ऑफ इक्वेशन 13 गिव्स द अमाउंट ऑफ सॉलिड 2 दैट इज n20 associated with the amount of n10 of liquid 1 in the bulk phase। तो ये जो है, ये पैरेंथेसिस जो ये जो टर्म है, ये हमें किसका वैल्यू देगा, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एसोसिएटेड विथ द अमाउंट ऑफ n1 इन बल्क फेज। ओके, और जो है डी गैमा बाय डी म्यू टू, ये जो है हमारा टो है। टो को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आपका टो, डी गैमा बाय डी म्यू टू, ये जो है टो 2 है। ओके, नाउ व्हाट इज टो? टो इज द सरफेस एक्सेस। ठीक है, दैट इज द एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। क्या है ये टो? कि एक्सेस सरफेस, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस सरफेस। एक्सेस सरफेस, ये जो मीन्स दैट इज द एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। तो हमारा जो इक्वेशन होगा n2 माइनस n1 n2 अपॉन ni अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं टो 2 फ्रॉम इक्वेशन 13, टो 2 इज इक्वल्स टू माइनस डी गैमा बाय डी म्यू टू। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉलिड 2 इज गिवन बाय म्यू 2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 स्टार L, that is chemical potential of the pure solid in liquid phase plus RT ln2। ओके, अभी यहाँ पे जो है म्यू 2 स्टार जो है L क्या है, इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द प्योर सॉलिड इन द लिक्विड फेज। तो हमारा जो हम सेकेंड मॉलिक्यूल सॉलिड के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, डी म्यू 2 इज इक्वल्स टू RT डी ln A2। ओके, हमने डिफरेंशिएट किया फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल, तो जो है डी म्यू स्टार L ये हमारा 0 हो गया है। तो ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है लिक्विड फेज में है, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल, तो इसीलिए ये टर्म क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है, तो उसे हम निगलेक्ट करेंगे। एंड सब्स्टिट्यूटिंग फॉर डी म्यू 2 इन इक्वेशन 14, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 14। यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आएगा टो 2 अपॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी गैमा, बाकी टर्म डी म्यू 2 का वैल्यू हमें पुट करना है, तो RT डी ln A2। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा, माइनस A2 अपॉन RT डैबा गैमा अपॉन डैबा A2। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन, हम उसे अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट इट बिहेव्स आइडियली सो दैट द एक्टिविटी A2 ऑफ द सॉल्यूट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स कॉन्सेंट्रेशन C2। अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका जो एक्टिविटी है
A2 जो है एक्टिविटी वो हम कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम A2 की जगह क्या लिखेंगे, C2। तो हमारा इक्वेशन क्या इज इक्वल्स टू -1/RT d gamma daba ln C2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इज इक्वल्स टू C2/RT d gamma by d daba C2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये है आपका गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोटोप इक्वेशन फॉर Gibbs adsorption. Having the value of concentration and surface tension, we can calculate the surface excess, that is τ2. Okay. For the solid that lowers the surface tension, the surface excess concentration will be positive. अगर आपका surface tension जो है solid का जो concentration है वो अगर कम है तो τ2 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड इफ द सॉलिड दैट रेजिस्ट दिस सरफेस टेंशन अगर इंक्रीज होता है तो τ2 का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कवर होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।